नमस्कार। तो आज हम एक ऐसे एलिमेंट के बारे में जानने वाले हैं जो हर पौधे की जान है, पर अक्सर हम उसे भूल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं फास्फोरस की, जो पौधों की दुनिया का असली अनदेखा हीरो है। तो आखिर वो क्या राज है जिससे कोई पौधा खूब फलता फूलता है? इसका जवाब ना किसी जादू में नहीं, बल्कि एक बेसिक केमिकल एलिमेंट में छिपा है। जी हाँ, और वो एलिमेंट है फास्फोरस। ये सिर्फ कोई तत्व नहीं है, ये तो पौधे के हर सिंगल सेल का एक फंडामेंटल पार्ट है। समझ लीजिए, ये पौधों के लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए खाना पानी। तो चलिए थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और समझते हैं फास्फोरस के वो 3 सबसे क्रिटिकल काम जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होते हैं। सबसे पहले तो है एनर्जी। फास्फोरस एटीपी नाम के एक मॉलिक्यूल का समझिए दिल है, और इस एटीपी को पौधे की एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। मतलब जैसे हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, वैसे ही पौधे को बढ़ने, सूरज की तरफ घूमने या जमीन से न्यूट्रिएंट्स खींचने, इन सब कामों के लिए एटीपी ही चाहिए होता है। लेकिन बात सिर्फ एनर्जी पर ही खत्म नहीं होती। इसका एक और काम है जो शायद इससे भी ज्यादा अमेजिंग है, और वो है इसका जेनेटिक रोल। फास्फोरस ही तो डीएनए और आरएनए की रीढ़ की हड्डी बनाता है। जरा सोचिए, यही वो ब्लूप्रिंट है जिसमें पौधे की पूरी कहानी लिखी है। वो कैसा दिखेगा, कैसे बढ़ेगा, सब कुछ। इसके बिना तो पौधे का वजूद ही नहीं हो सकता। और तीसरा काम है स्ट्रक्चर। फॉस्फोलिपिड्स जो फास्फोरस से ही बनते हैं, वो पौधे की हर सेल के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाते हैं। यही मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कि सेल के अंदर क्या आएगा और क्या बाहर जाएगा, और उसे उसका शेप भी देती है। तो चलिए अब माइक्रोस्कोपिक लेवल से बाहर आते हैं और देखते हैं कि फास्फोरस का पौधे पर सीधा आंखों से दिखने वाला क्या असर होता है। देखिए, फास्फोरस पौधे की पूरी लाइफ साइकिल को इफेक्ट करता है। ये छोटे पौधों में मजबूत जड़ें बनाने में मदद करता है ताकि वो पानी और न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें। ये फूलों, फलों और बीजों के बनने के लिए भी एब्सोल्युटली एसेंशियल है। असल में ये नाइट्रोजन जैसे दूसरे न्यूट्रिएंट्स के इस्तेमाल को भी इम्प्रूव करता है। और ये सिर्फ ग्रोथ की बात नहीं है, ये पौधे के सर्वाइवल की भी बात है। जब पौधे में फास्फोरस भरपूर होता है ना, तो वो अंदर से मजबूत बनता है, जिससे वो बीमारियों, कड़ाके की ठंड और पानी की कमी जैसी मुश्किलों का सामना डटकर कर पाता है। लेकिन तब क्या होता है जब ये क्रिटिकल न्यूट्रिएंट पौधे को मिलता ही नहीं? चलिए देखते हैं कि फास्फोरस की कमी होने पर क्या साइंस दिखते हैं। ये कंपैरिजन देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। एक तरफ है हेल्दी पौधा जिसकी ग्रोथ अच्छी है, पत्तियां हरी हैं, और दूसरी तरफ फास्फोरस की कमी वाला पौधा। इसकी ग्रोथ रुक जाती है और पत्तियां अक्सर गहरे हरे या बैंगनी रंग की हो जाती हैं, और हाँ, इसमें फूल और फल भी बहुत कम आते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कमी के ये साइन सबसे पहले पुरानी यानी नीचे की पत्तियों पर दिखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि पौधा बहुत स्मार्ट होता है। वो अपने लिमिटेड फास्फोरस को पुरानी पत्तियों से निकालकर नई ग्रोइंग पत्तियों तक भेजता है ताकि ग्रोथ चलती रहे। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब सोल्यूशन की बात करते हैं। आखिर पौधे इस जरूरी न्यूट्रिएंट को मिट्टी से लेते कैसे हैं? ये प्रोसेस ना 3 मेन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, सॉइल का पीएच लेवल सही होना चाहिए। दूसरा, मिट्टी में मौजूद माइक्रोब्स वो ऑर्गेनिक मैटर को तोड़कर फास्फोरस को प्लांट के लिए अवेलेबल कराते हैं। और तीसरा, कुछ खास तरह के फंगल पार्टनर्स जो पौधों की जड़ों के साथ टीम अप करके काम करते हैं। ये वाकई में कमाल का है। प्रकृति का ये कनेक्शन देखिए। माइकोराइजल फंगस पौधों की जड़ों के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। वो अपने धागे जैसे स्ट्रक्चर्स को दूर दूर तक फैलाकर मिट्टी से फास्फोरस खींचते हैं और पौधे को देते हैं। मतलब एक परफेक्ट टीम वर्क। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, नेचर में ना सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। जब फास्फोरस जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं तो मिट्टी की हेल्थ अच्छी रहती है, और इसी हेल्दी सॉइल से पौधे भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि फास्फोरस सिर्फ एक केमिकल नहीं है, ये एक पूरे लिविंग इकोसिस्टम का हिस्सा है। एक मजबूत और हेल्दी पौधा असल में एक हेल्दी लिविंग सॉइल पर ही तो खड़ा होता है, जहां से उसे अपनी जरूरत के सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं।
और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि हमारे पैरों के नीचे इस मिट्टी में और कौन-कौन सी ऐसी अमेजिंग पार्टनरशिप्स चल रही हैं जो हमारी दुनिया को शेप दे रही हैं और जिनके बारे में शायद हमें कुछ भी नहीं पता।